प्राचीन काल की बात है। पाताल लोक में नागों का विशाल राज्य था। इस राज्य के राजा थे नागराज वासुकी। वासुकी आर्षि कश्यप और माता कद्रू के पुत्र थे। उनके भाई शेषनाग भगवान विष्णु की शैया बने, लेकिन वासुकी का मन केवल भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। वे प्रतिदिन कैलाश पर्वत जाते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र अर्पित करते और ध्यान में लीन हो जाते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरा नागलोक उन्हें अपना राजा मानता था। एक समय देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने का निश्चय किया। समुद्र मंथन का निर्णय हुआ। मंदराचल पर्वत मथनी बना और रस्सी के रूप में नागराज वासुकी को चुना गया। वासुकी ने बिना संकोच अपना विशाल शरीर मंदराचल पर्वत पर लपेट दिया। मंथन आरंभ हुआ। देवता एक ओर खींचने लगे, असुर दूसरी ओर खींचने लगे। खींचतान इतनी भयानक थी कि वासुकी का शरीर घावों से भर गया। उनका शरीर लहूलुहान हो गया। फिर भी वासुकी मौन रहे। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उसी मंथन से भयंकर हलाहल विष निकला। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे उनका कंठ नीला हो गया। वासुकी ने भी उस विष का कुछ अंश सहा। उनकी पीड़ा और बढ़ गई। मंथन समाप्त हुआ, अमृत प्राप्त हुआ, लेकिन वासुकी का शरीर दर्द से टूट चुका था। वे घायल अवस्था में कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैंने आपकी सेवा में अपना शरीर अर्पित कर दिया। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। भगवान शिव ने वासुकी की भक्ति देखी। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, वासुकी, तुम्हारी भक्ति अमर है। आज से तुम मेरे गले में विराजमान रहोगे। मेरी शीतलता तुम्हारे विष को शांत करेगी और मेरी शक्ति तुम्हें जीवन देगी। उसी दिन से नागराज वासुकी भगवान शिव के गले में विराजमान हैं। वे 3 बार लिपटे रहते हैं, जो भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक है। वासुकी का मुख शिव के दाहिने ओर रहता है, जो सत्य और न्याय का संकेत है। यह कथा बताती है कि भगवान शिव भय को भी आभूषण बना लेते हैं। सर्प, जो डर का प्रतीक है, शिव के गले में शांति और सुरक्षा बन जाता है। यह भी माना जाता है कि सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। शिव जी बताते हैं, जागृत कुंडलिनी ही आत्मा को अमर बनाती है। यही है भक्ति का रहस्य। जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं भक्त को गले लगा लेते हैं। AUM नमः शिवाय।